हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। काफी लेक्चर्स हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। आज आगे बढ़ते हुए लेक्चर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कोलोइडी विलयनों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलोइड को बनाने की विधि बताई, और इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया कि कोलोइड्स का आप शुद्धिकरण कैसे करोगे। तो अब जानते हैं कि कोलोइडी विलयन क्या क्या गुण दर्शाते हैं। अब बच्चों, जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो आपके सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग होते हैं। विलयन जैसे गुण इनमें नहीं होते हैं। मैं बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करूं तो कम से कम हमारे पास में 6 to 7 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कोलोइडी विलयनों के एक, हम कह सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनके एक बिल्कुल अलग ही गुण हैं जो सिर्फ वही दर्शा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ चर्चा करेंगे कोलोइडी विलयनों के गुणों के बारे में। तो देखिए, कोलोइडी विलयन आपके कौन कौन से गुण बताते हैं। तो अगर मैं बात करूं कोलोइडी विलयनों की, तो इनके आप देखोगे कि बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, जिनको हम बोलते हैं कोलोइडी विलयन, यह क्या करते हैं? असंख्य गुण दर्शाते हैं। कैसे गुण दर्शाते हैं? असंख्य गुण दर्शाते हैं। असंख्य मतलब इनके न्यूमरस हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये शो करते हैं। और उन न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो दो मेन टॉपिक्स आज के पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे एक तो टिंडल का प्रभाव, और एक हम पढ़ेंगे ब्राउनियन का मोमेंट, जिसको हम समझेंगे कि ये दोनों सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन में क्यों हुए। तो ऐसे तो गुण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो दो इफेक्ट्स हम जानेंगे वो होगा टिंडल इफेक्ट और आपका ब्राउनियन मूवमेंट। तो पहले देखते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, कोलोइडी विलयन जो है, वो आपके कौन कौन से गुण दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास में फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पर कोलोइडी विलयनों के कुछ गुण हैं। पहला, अणु संख्यक गुण। ठीक है, क्या गुण है? पहला, अणु संख्यक गुण। अणु संख्यक गुण का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, पर्टिकुलर सांद्रता पर उसके अंदर जो विलयन है उसके कंपैरिजन में कितने अणु हैं। दूसरा गुण होता है टिंडल प्रभाव, जिसको मैंने अभी बोला टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है, अभी मैं आपको आगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करूंगी कि हमारी डेली लाइफ में हम टिंडल इफेक्ट कहां पर देखते हैं। तो ये जो टिंडल इफेक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप 12th क्लास से पहले भी इस टिंडल प्रभाव को पढ़ चुके हैं। क्लास 11th और 10th में आपने किसी न किसी टॉपिक में इस टॉपिक के बारे में जरूर सुना होगा। नेक्स्ट है रंग, मतलब कलर। कोलोइडल सॉल्यूशंस का कलर क्या होता है, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद होता है ब्राउनी गति, जो अभी मैंने कहा था कि इसके जितने भी फीचर्स है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं, एक तो टिंडल इफेक्ट और एक आपका ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनी गति मतलब ये आपका ब्राउनियन मूवमेंट ही है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, कोलोइडी कणों पर आवेश। आवेश का मतलब चार्ज क्या होते हैं। कोलोइडी कण जब हम बात करते हैं कि वो ऋणात्मक होते हैं कि धनात्मक होते हैं, उनके पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में ये क्या अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं, ये भी हम सीखेंगे। स्कंदन या अवक्षेपण, ये भी हम इस लेक्चर में जानेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे कोलोइडी विलयनों में होती है। तो कुल मिला के कोलोइडी विलयन के कितने गुण हुए? 1 2 3 4 5 6 7 7 गुण हुए कोलोइडी विलयन के, जो हमें यहां पर पढ़ने। अब पहले गुण की मैं चर्चा करूं तो इसका नाम है अणु संख्यक गुण। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं कि अणु संख्यक गुण का यहां पर क्या मतलब है। बच्चों, अणु संख्यक गुण का ये मतलब है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो आपके होते हैं वो नॉर्मल सॉल्यूशंस की तुलना में उनमें अणुओं की संख्या जो होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जब उसके अणु है ना, तो वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एक पुंज बनाते हैं। इसकी वजह से जब मैं कोलोइडल सॉल्यूशंस की बात करूंगी तो हम देखेंगे कि हमेशा उसमें अणुओं की संख्या कम होगी।
तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, हम बोलेंगे कि जो हमारे कोलॉइडी विलयन है, जो हमारे कोलॉइडी विलयन है उनमें अणुओं की संख्या सामान्य विलयन से कम होती है। क्या होती है? सामान्य विलयन से कम होती है। सामान्य विलयन से अणुओं की संख्या कम होने से क्या मतलब है कि यहां पर कम क्यों है? क्योंकि वह एकत्रित होकर एक क्या बनाते हैं? एक पुंज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पुंज बनाते हैं। क्योंकि वो एकत्रित होकर एक पुंज बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस है, इसमें हमेशा एटम्स की जो अणुओं की संख्या होगी ना, वो हमेशा नॉर्मल वाले सॉल्यूशन से क्या होगी? हमेशा कम होगी, क्योंकि एकत्रित होकर एक पुंज बनाते हैं। ठीक है। अब बच्चों दूसरा फैक्टर क्या होता है? होता है सांद्रता। सांद्रता का मतलब हम काफी बार चर्चा करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ठीक है। सांद्रता का यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर मैं इनकी सांद्रता की बात करूं तो सांद्रता पे हमारे पास में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे हम क्वथनांक की भी बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम गलनांक की भी बात करते हैं। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप देखोगे, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक सांद्रता पर, और सांद्रता भी कैसी है? सांद्रता आपकी समान है। तो अगर मैं सांद्रता की बात करूंगी कि समान सांद्रता पर अगर मैंने क्वथनांक और गलनांक की बात की तो इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का होता है उन्नयन। ठीक है। और अगर मैं इसके दाब की बात करूं और मैं इसके वाष्प दाब की बात करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो उन दोनों का होता है अवनमन। ठीक है। अब अगर नॉर्मल सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, एक नॉर्मल सॉल्यूशन मैंने लिया, एक मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन में मैंने सांद्रता को सेम रखा, तो ये जितने भी सारे फैक्टर्स है ना, इन सबको हम बोलते हैं अणु संख्यक गुण। ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे गुण हैं इसके, और ये सारे इसकी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो हमेशा देखोगे कि दूसरे सांद्रता वाले विलयनों के कंपैरिजन में इनका जो ये सारे फैक्टर्स होंगे ना, ये हमेशा उस कोटि से कम ही होंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो आपका दाब होगा और वाष्प दाब हो गया, उसमें हम अनयन देखेंगे, अवनमन देखेंगे, और क्वथनांक और गलनांक में हम क्या देखेंगे? उन्नयन देखेंगे। लेकिन वो किस पे होगा? वो हमेशा सेम कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, आपका समान सांद्रता पर होगा। तो ये हुआ पहला गुण कि जो आपके कोलॉइडी विलयन होते हैं वो अणु संख्य गुण दर्शाते हैं। क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया। एक मैं बात करूंगी द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में भी क्या होता है? इसके द्रव्यमान भी क्या करता है? अवनमन करता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपके अणु संख्या गुण है कोलॉइडी सॉल्यूशन के। ठीक है। दूसरा जो हम इफेक्ट देखेंगे वो आपका काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जिसका नाम है टिंडल प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है बच्चों? नॉर्मली है ना, आपने एक एक्सपेरिमेंटल वे में आपने नोटिस किया है कि अगर हमारे पास में कोई अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में अगर हमारे पास में एक वेंटिलेटर लगा हुआ है, उस कमरे में कोई रोशनी नहीं है, तो कोई रोशनी नहीं है, और अगर एक वेंटिलेटर के थ्रू आप देखोगे कि वहां से कोई रोशनी आ रही है, मान के चलो कोई सूरज की किरणें ही वहां से आ रही है, तो आपको उन किरणों में छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। वो सारे पार्टिकल्स कौन से हैं? वो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, और हमेशा टिंडल इफेक्ट को कौन दिखाएगा? कोलॉइडल पार्टिकल ही दिखाएंगे। अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, तो हमेशा ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टिंडल इफेक्ट दिखाने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स की होती है। तो एक ये जनरल सा ऑब्जर्वेशन हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अगर किसी डार्क रूम में किसी वेंटिलेटर के थ्रू आपकी कोई भी लाइट या सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट में हमें छोटे छोटे डस्ट के जैसे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स हमेशा उस डस्ट के अंदर मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, हम ये देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है।
यदि किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को या कोलॉइडी विलयन को किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश की दिशा में रखा जाए, तो वह स्वच्छ दिखता है। मतलब एकदम जब आप उसको लाइट की डायरेक्शन में देखोगे तो वो आपको क्लियर दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों? एकदम क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर आपने प्रकाश की दिशा से उसको राइट एंगल पर रखा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे रखा है, तो वह हमको कैसे दिखेगा? अब क्लियर नहीं दिखेगा, वो हमको डार्क दिखेगा। क्लियर? दो चीजें हैं। अगर आपने किसी कोलॉइडल विलयन को किसी कंटेनर में लिया और आपने उसको लाइट की डायरेक्शन में रखा, अगर उसको हमने लाइट की डायरेक्शन के साथ राइट एंगल पे रखा है तो आपने जो सोल्यूशन लिया है अब वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो आपको डार्क दिखाई देगा। इसका मतलब जो आपके कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो जो लाइट की डायरेक्शन होगी वहां पर वो क्या करेंगे? अपना इल्यूमिनेशन शो करेंगे। तो बच्चों यहां पर आपको एक ब्राइट कलर का कोन ऑब्टेन होता है, ब्राइट कलर का कोन मिलता है। ठीक है, उस लाइट के कोन को हम कहते हैं टिंडल कोन। क्या कहते हैं? टिंडल कोन कहते हैं। और इस पूरे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे इस प्रभाव को? इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहेंगे। तो हमने अगर कोई भी कंटेनर में कोलॉइडल पार्टिकल को लिया और लाइट को हम उस पे फॉल करवाते हैं तो हम देखेंगे कि वो सॉल्यूशन हमको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर हमने लाइट की डायरेक्शन चेंज करके उसको किस पे रखा? राइट एंगल्स पे रखा, तो वो सॉल्यूशन आपको क्लियर नहीं दिखेगा, वो आपको डार्क दिखेगा। इस प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और टिंडल इफेक्ट होता क्यों है? ताकि हम सामान्य विलयन और कोलॉइडी विलयन में अंतर कर सकें, और जो कोन बनता है उसको हम टिंडल कोन कहते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम मेंशन है, उस डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे कि टिंडल प्रभाव हमारा किस तरीके से होता है। देखो, टिंडल कोन को हम हिंदी में टिंडल शंकु कहते हैं। आपने क्या किया? आपने एक कंटेनर में कोलॉइडी विलयन लिया। ठीक है, इस कंटेनर में आपने लिया है कोलॉइडल विलयन, जिसको मैं बोलूंगी कोलॉइडल सॉल्यूशन। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को लेने के बाद हमने क्या किया? यहां से इसके ऊपर लाइट पास की, लाइट का इल्यूमिनेशन करवाया। ठीक है, अब देखो, जब ये लाइट यहां से इल्यूमिनेट होती है तो इसका जो प्रकिरणित प्रकाश होता है वो सारी डायरेक्शंस में लाइट आपको स्कैटर्ड होती हुई दिख रही है। अब जब हम अपनी आंखों से यहां से एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखने की कोशिश करेंगे, यहां पर हमारी आई का ओरिएंटेशन है और हमने यहां से इसको एक माइक्रोस्कोप से देखा, तो इस माइक्रोस्कोप से जब आप इसको देखोगे तो ये सॉल्यूशन आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। और यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर आपको एक लाइट का ब्राइट कोन दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे टिंडल कोन या फिर टिंडल शंकु। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको ओरिएंटेशन लाइट के डायरेक्शन के साथ न रख के राइट एंगल पे कर दिया तो आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पर अब क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखेगा। वो आपको किस फॉर्म में दिखेगा? वो आपको डार्क कलर की फॉर्म में दिखेगा। तो यही फर्क है ट्रू सॉल्यूशन और आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन में। अंतर करने के लिए हम टिंडल इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। पहले सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे ना वो किए थे फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन बाद में जो इसकी डिटेल स्टडी हुई वो टिंडल ने की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट आप और कहां पर देखते हो डेली लाइफ में? आपने देखा है कि जब हम थिएटर में कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर जो सिनेमा में
आप देखते हो कि लाइट का इल्यूमिनेशन होता है, तो लाइट के इल्यूमिनेशन का जैसा ही फोकस होता है आपको वहां पर कुछ डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। वो जो पार्टिकल डस्ट के इल्यूमिनेट होते हैं ना, वो वहां पर किसको शो कर रहे हैं? टिंडल इफेक्ट को शो कर रहे हैं। तो अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो टिंडल इफेक्ट को हम एक अंधेरे कमरे में ऑब्जर्व करते हैं जहां कोई वेंटिलेटर लगा है और वहां से सनलाइट आ रही है, और दूसरा हम उसको कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? सिनेमा हॉल में। तो ये इसके डे टू डे एप्लीकेशन है। अब बात ये है कि टिंडल इफेक्ट होगा कब? टिंडल इफेक्ट के होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? तो देखो आपका टिंडल इफेक्ट जो है वो होगा कब? टिंडल प्रभाव के लिए क्या क्या कंडीशंस है? तो टिंडल प्रभाव अगर होना है तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं यहां पर। क्या दो कंडीशंस है? आपने देखा कि जब आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हो उसमें एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दोनों का मतलब होता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम का मतलब है, इसको मैं बोलूंगी परिक्षेपण प्रवस्था। ठीक है, और इसको मैं बोलूंगी परिक्षेपित माध्यम। क्लियर है? ये जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों का जो डायामीटर है, इन दोनों का जो व्यास है, इन दोनों का जो डायामीटर है, इन दोनों का व्यास मतलब हुआ डायामीटर जो है वो किससे कम होना चाहिए? लाइट की वेवलेंथ से। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ होती है, हर लाइट की अपनी एक अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो आप देखोगे कि जो आपने डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम लिया है, दोनों का जो डायमीटर है वो किससे कम होना चाहिए? कम होना चाहिए किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ से। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होती है कि आपने यहां पर जो भी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम लिया है, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी अंतर होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क होना चाहिए। तो एक तो आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल आपने लिए हैं, उन अणुओं का जो डायमीटर है वो किससे कम होना चाहिए? लाइट की वेवलेंथ से। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका परिक्षेपण एवं परिक्षिप्त माध्यम है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होना चाहिए? उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होना चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उनके अंतर होना चाहिए, और हमेशा जो आपके परिक्षिप्त अणु है, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल हैं, उनका जो डायामीटर है वो हमेशा लाइट की वेवलेंथ से कम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होगी तभी टिंडल इफेक्ट होगा, अदरवाइज टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट को हमने देखा कि हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज किया, अति सूक्ष्मदर्शी से आप देख सकते हो कि जब उन पार्टिकल्स के ऊपर लाइट को फॉल कराया गया तो आपने देखा कि आपने वहां पर कोलॉइडल पार्टिकल्स में कौन सा सॉल्यूशन क्लियर है, कौन सा आपका ट्रांसपेरेंट है और कौन सा आपका डार्क है, ये आपने ऑब्जर्व किया। लेकिन आपके जो भी पार्टिकल्स हैं उनका आकार क्या है, उनका रंग कैसा है, ये आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नहीं बताएगा। तो टिंडल इफेक्ट पहले फेराडे ने ऑब्जर्व किया, बाद में इसका फर्दर जो डिस्क्रिप्शन था वो टिंडल ने दिया, इसीलिए इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट है। किसी भी हम देखेंगे कि हमने किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर लाइट को फॉल करवाया तो उस पाथ को इल्यूमिनेट करेगा। ठीक है, उस पाथ को इल्यूमिनेट करेगा किसकी फॉर्म में? टिंडल कोन की फॉर्म में। और अगर आपने उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा, राइट एंगल्स पर रखा, तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो आपको डार्क दिखाई देगा। दो कंडीशंस हैं टिंडल इफेक्ट होने की। हमेशा जो परिक्षिप्त पार्टिकल्स हैं, जो आपके अणु हैं, उनका व्यास जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम होना चाहिए। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब आपकी तरंगवर्दी। और हमेशा आपका जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम है, उन दोनों के पार्टिकल्स के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, उनमें कोई ना कोई वैल्यू का अंतर होना चाहिए, तभी आप टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करोगे। तो टिंडल इफेक्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं कहूंगी कि टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट ही हमें जो है प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा याद रखना है। ओके, तो ये था आपका टिंडल प्रभाव, जो दूसरा इफेक्ट था कोलॉइडल पार्टिकल्स का।